नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में 2 दिनों के दौरे पर हैं और उन्होंने आज सुबह सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में एफएमडीए की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में 2025-26 तक के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में शहर की आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की भी उम्मीद है, जिसमें सड़कों, जल निकासी, सीवर, पेयजल और इंटरनल कनेक्टिविटी शामिल है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में करीब 1000 करोड़ के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी दी जा सकती है, जो शहर के विकास और लंबित योजनाओं को गति देने में इस्तेमाल होंगे। बैठक में 1 दर्जन से अधिक एजेंडा प्रस्ताव रखे गए हैं और पिछले एफएमडीए फैसलों की प्रगति की समीक्षा भी शामिल है। बैठक में एफएमडीए के सीईओ, कई विभागों के एचओडी और इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। बता दें, 4 अप्रैल 2026 को फरीदाबाद में विकसित धन्यवाद रैली आयोजित हो रही है, जिसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है और स्थानीय कार्यकर्ता इसे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से संवाददाता मोनू पांचाल। मोनू, ये जो बैठक चल रही है, किस तरह के मुद्दे इसमें रखे जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए एकता, अगर जो है ये मुद्दे जो है जिस तरीके से बैठक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ले रहे हैं, ये 7वीं बैठक है। इस 7वीं बैठक जो कि अगर बात की जाए तो 6 बार जो है वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक जो है एफएमडी की हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए तो 7वीं बैठक जो है इस बार जो है वो ली जा रही है। अगर बात की जाए तो पिछली बेर को लेकर के 2025 में जो है ये 6ठी जो है बैठक हुई थी, लेकिन अब बात की जाए तो 2026 में जो है 7वीं बैठक जो है इस बार एफएमडीए के साथ और तमाम जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ ली जा रही है। तमाम तरीके से बात की जाए तो एफएमडीए के साथ तमाम मुद्दे जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तमाम तरीके से विकास को लेकर के, किस तरीके के विकास का पहिया जो है वो तेज गति से चले, तमाम तरीके के मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं। एकता, इसके साथ साथ बात की जाए तो फरीदाबाद के तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइटों को लेकर के बात कर ली जाए, चाहे वो सड़कों को लेकर के बात कर ली जाए, चाहे वो पेयजल को लेकर के बात कर ली जाए, और उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं डिजिटल जो है वो फरीदाबाद को बनाना है। तमाम तरीके से आधुनिक जो आधुनिक चीजों से जो है वो फरीदाबाद को लैस करना, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके के जो मुद्दे अगर बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं विकास जो है वो चर्चा यहाँ पर होनी है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद को 1000 करोड़ के विकास कार्यों पर जो है वो मोहर यहाँ पर लग सकती है। तो इस तरीके के जो तमाम जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर रहने वाले हो, क्योंकि फरीदाबाद के हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो 2 दिन के दिवसीय पर जो दौरे पर है। अगर बात की जाए तो आज जो है वो बैठक रहने है, और कल की बात की जाए तो कल जो है यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की जो फरीदाबाद जो विकास यानी कि विकसित फरीदाबाद धन्यवाद रैली जो है वो यहाँ पर जो है वो होने वाली है। तो वहाँ पर भी जो है वो शिरकत यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कल जो है वो फरीदाबाद में रहेंगे, तो वहाँ पर रैली में शिरकत करेंगे। लेकिन बात की जाए तो इस समय मैं मौके पर खड़ा हूँ और वो तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा एकता, जहाँ पर जो है वो बैठक भी जो है वो अंदर चल रही है, क्योंकि फरीदाबाद के सूरजकुंड के राजहंस होटल में जो है ये इस तरीके की बैठक चली हो। तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं, चाहे वो विकासों को लेकर के बात की जाए, तमाम तरीके से अगर बात की जाए तो इस बैठक में तमाम एफएमडीए की अधिकारी जो है वो सीओ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर है, और फरीदाबाद के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर सभी मौजूद इस बैठक में, और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा यहाँ पर जो है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि एकता, यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए को लेकर के यहाँ पर एक मोहर यहाँ पर लग सकती है। यहाँ पर एक फरीदाबाद को बड़ी सौगात यहाँ पर मिल सकती है। तमाम तरीके की जो आधुनिक चीजें हैं, यानी कि जो बात की जाए तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर फरीदाबाद वासियों को मिल सकती है। एकता जी मोनू, 1000 करोड़ के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन 1000 करोड़ का जो बजट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस विकास कार्य में लग सकता है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए तो एकता, सबसे बड़ा जो 1000 करोड़ को लेकर के जिस तरीके से जो मोहर लगेगी, इसमें सबसे ज्यादा जो विकास है वो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो राजा जो स्टेडियम है यहाँ पर फरीदाबाद में, राजा नाहर सिंह स्टेडियम को लेकर के भी यहाँ की बड़ी मोहर जो है, यानी कि सबसे बड़ा, क्योंकि लोगों को, फरीदाबाद वासियों को काफी इंतजार है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम के जो मैच है वो इस स्टेडियम में पहले हुआ करते थे, लेकिन अब इस तरीके से यहाँ पर दुरुस्त, क्योंकि काम स्टेडियम में चल रहा है और कहीं बीच में किसी कारणवश जो है वो काम रुक गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वो स्टेडियम भी जो है चालू हो सकता है। उसको सबसे बड़ा जो इंतजार है वो फरीदाबाद वासियों को
वो राजा राजा नाहर सिंह स्टेडियम को लेकर के है। वहीं बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिस तरीके से बड़कल झील, क्योंकि फरीदाबाद का एक ऐतिहासिक सूरज कुंड के आसपास जो बड़कल झील है उसको लेकर के भी यहाँ पर एक जी। बड़ी चीज जो है वो यहाँ पर जो फरीदाबाद के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जो है समर्पित किया जाएगा। जो बड़कल झील है उसको लेकर के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों को एकता यहाँ पर ये भी जरूर है कि जिस तरीके से फरीदाबाद विकसित हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्राइम जी। बढ़ रही है तो उसको लेकर के तमाम तरीके से चौकों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे उसको लेकर के भी यहाँ पर जो पैनी नजर रहेगी फरीदाबाद के लोगों पर कि किस तरीके से जो क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके, तो उसको लेकर के सीसीटीवी का भी जो है वो यहाँ पर इंतजार करेगी। तमाम चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे। उसके साथ साथ बात की जाए तो सबसे बड़ा इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं पानी पीने की लोगों को काफी इंतजार है, क्योंकि पेयजल को लेकर के काफी संकट जो है वो कहीं ना कहीं गर्मियों में गहराता हुआ नजर आता है। एकता उसको लेकर के भी, पेयजल को लेकर के भी बड़ी आस जो है वो फरीदाबाद के लोग बैठे कि आखिरकार तमाम तरीके के जो उनको पानी, जो पेयजल है उनकी पूरी तरीके से आपूर्ति जो है वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे सकती है। जी एकता। जी मोनू, 4 अप्रैल यानी कि कल विकसित धन्यवाद रैली आयोजित होने वाली है, तो इसमें क्या मुख्य इसका उद्देश्य क्या है, इस रैली का मुख्य उद्देश्य? जी देखिए, अगर उद्देश्य अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री रैली में शिरकत करेंगे तो उसको लेकर के अगर बात की जाए तो कल जो है फरीदाबाद विकसित धन्यवाद रैली जो है इस नाम को, रैली को नाम दिया गया है। लेकिन कल यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करेंगे। यहाँ पर हरियाणा के कैबिनेट जो मंत्री हैं विपुल गोयल, वो अपने फरीदाबाद वासियों का भी धन्यवाद यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में क्योंकि अभी लगा जो है 1.25 साल जो है वो इन चुनावों को हुए हैं। इन चुनावों के चलते जो है अब की बार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से रैली हो रही है तो इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री बार जो है वो पहली बार यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के तमाम तरीके से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रैली जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही है। तो तमाम तरीके से चीजें को देखते हुए यहाँ पर एक बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद वासियों को दे सकते हैं। तमाम तरीके से जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज जो एफएमडीए की कुल बैठक को लेकर के जिस तरीके से 1,000 करोड़ पर जिस तरह की मोहर लग रही है तो कहीं ना कहीं अलग सौगात जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद वासियों को दे सकते हैं। जी, अभी ये बैठक जो चल रही है एफएमडीए के साथ, तो ये कितनी देर तक चलने वाली, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, अगर बैठक की बात की जाए तो अभी जो है फिलहाल बैठक चली रही है। अगर बैठक की बात की जाए तो लगभग 2 से 2.5 घंटे जो है ये बैठक चलेगी। तमाम तरीके से किस तरीके से यहाँ पर इन बैठकों में मुद्दे रहेंगे या किस तरीके से चीजों पर रहेगी या किस तरीके से सुधार जो है इस बैठक में चर्चाओं को लेकर के इन कार्यों पर जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर रखी जरूर गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर जिस तरीके से बैठक होगी तो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया के सामने जो है वो आएंगे और वो कहीं ना कहीं जो क्या बातचीत हुई है, क्या तरीके की चीजें रही है या कितने 1,000 करोड़ पर जो है वो मोहर लगेगी, वो जो है वो ब्रीफ जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जरूर करेंगे। लेकिन अभी तक बात की जाए तो अभी तक बैठक चल रही है और बैठक लगभग 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर बैठक चलती हुई दिखाई दे रही है। जी, अगर मोनू बात करें पिछले एफएमडीए की बैठक की, तो उसमें कई योजनाओं के बारे में बताया गया था, कई फैसले लिए गए थे, तो कौन कौन से फैसले पूरे हो चुके हैं और कौन से अभी बचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछली बार जो छठी बार जो एफएमडी के साथ बैठक हुई थी तो तमाम तरीके के जो मुद्दे जो है वो यहाँ पर जो है वो रखे गए थे। तो एफएमडी को जिस तरीके से बात की जाए तो क्योंकि अगर बात की जाए एफएमडी को जो है कई विभाग यहाँ पर दिए गए थे, चाहे वो ग्रीन बेल्ट की बात की जाए। अगर बात की जाए तो पिछली बार ग्रीन बेल्ट जो है वो कहीं ना कहीं एनएच हाईवे के जो है वो लोगों के एनएच हाईवे के विभाग के पास थी। वहीं बात की जाए तो तमाम कई विभागों को जो है वो एफएमडी को समर्पित किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एफएमडी या एनएच हाईवे को लेकर के बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर ग्रीन जो है वो फरीदाबाद को करने की बात यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब फरीदाबाद जो है वो ग्रीन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके के पौधे यहाँ पर, या चाहे वो ग्रीन बेल्ट की बात कर ली जाए, चाहे वो एनएच हाईवे के आसपास के जो ग्रीन बेल्ट की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं विकसित होता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं बात की जाए तो रोडों को लेकर के जिस तरीके से रोड जो NH-19 हाईवे है जो दिल्ली टू आगरा है उसको लेकर के बात की जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं विकसित विकास जो है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो एफएमडीए को जो है वो नगर निगम के वार्ड भी जो है वो यहाँ पर दिए गए थे, उनको लेकर के भी हम यहाँ पर तमाम तरीके से जो विकास है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं जो घोटालों को लेकर के बात की जाए तो कहीं
तमाम तरीके से यहाँ पर एक एफएमडीओ को, नगर निगम को जो है वो हैंड ओवर किया गया था वार्डों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं वार्डों में भी अब फरीदाबाद का कहीं ना कहीं विकास होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारे जो काम होते हुए नजर आ रहे हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर वार्डों से लेकर के, चाहे वो एनएच हाईवे को, चाहे वो ग्रीन जो को लेकर के बात की जाए, उसके साथ साथ जल आपूर्ति को लेकर के भी नगर निगम को जो है वो कहीं ना कहीं हैंड ओवर यहाँ पर किया गया था। लेकिन इस बार भी जो कहीं ना कहीं कई सौगात जो है और कई चीजें जो है वो एफएमडीओ को यहाँ पर देते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 1000 करोड़ पर जो मोहर यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की अब तस्वीर और कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद का जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस बार बदलती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। जी बिल्कुल मोनू, अब देखना होगा कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में आज 2 दिन के दौरे पर हैं और राजहंस में एफएमडीए की बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। बैठक में 2025-26 तक के विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।